तो अगर आज के डेट में चाहे तो युवा इसमें आके बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। बस ये है कि रिस्क टेकर बनना होगा। एक समय पे जब हम लोग सोचते हैं कि 6,000 कुंटल में बिक रहा है, 7,000 कुंटल में बिक रहा है, तो हम लोग को भी उतना मिल जाएगा। वैसे नहीं होता है। किसान लोग से ले लेते हैं, दलाल लोग स्टॉक करते हैं, स्टॉक करने के बाद जब रेट आता है तो फिर बेच देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम बैठे हैं चने के खेत पर और पशुपालन में दलहन का बहुत महत्व है। लोग दलहनी भूसा खोजे खोजे फिरते हैं, चना खोजे खोजे फिरते हैं। तो हम जहां बैठे हैं, ये जो क्षेत्र है ये खैरागढ़ जाल बांधा का क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, जाल बांधा, धमधा ऐसा क्षेत्र है जहां दलहन की अच्छी खासी खेती होती है। और लोग इतना मेहनत करते हैं कि साल में 3 फसल भी लेते हैं। और ये जो चना लगा है, कितने बड़े जगह पे लगा है, कितने बड़े खेत में लगा है? जी, ये जो चना लगा है, ये चना अभी हम लोग के पास 35 एकड़ में लगा हुआ है। 35 एकड़ पे चना लगा है। और छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो आजकल खेती पर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मैं कई वीडियो कवर कर चुका हूं जिसमें 25 साल के, 22 साल के, 20 साल के, 26 साल के युवा बड़ी खेती कर रहे हैं। वैसे ही युवा हमारे साथ है, जरा परिचय पूछता हूँ। आपका नाम? माय नेम इज मास्टर आकाश कुमार साहू। और उम्र कितना है? मेरा भी उम्र 23 साल है। 23 साल है। जी। पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं फार्मेसी, बीएससी, पीजीडीसीए, एमएससी ये सब पढ़ाई अभी करके बैठा हूँ। और अभी आने में मैनेजमेंट में बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए का पढ़ाई अभी करने वाला हूँ। अच्छा, ये किए हैं। और टोटल खेती कितनी है? टोटल खेती 80 एकड़ है। 80 एकड़ जी है। जी। ठीक है। और इसमें से चना लगा है, गेहूं लगा है। तो चलिए हम बात करते हैं चने की खेती पर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो चना कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, इधर वाले ये जरा बताइए। हमारे तरफ जो चना लगता है, जैसे हम लोग इसमें पहला फसल ले चुके हैं। जो पहला फसल था वो था सोयाबीन का। और जैसे ही सोयाबीन की इसमें हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद फिर हम लोग इसमें चना लगाते हैं। चना लगा? जी जी जी। अभी चना काटोगे तो फिर क्या लगाओगे? अब इसमें चना काटेंगे तो जहाँ जहाँ हमारे पास अगर व्यवस्था है पानी का तो वहाँ मूंग लगाएंगे। बाकी जो प्लॉट रहेगा उसको अपन प्लाव करके छोड़ दिए रहेंगे। अच्छा ठीक है, चलते चलते चना दिखाते दिखाते बात करते हैं। तो क्या नाम है भैया? नरेश कुमार साहू। नरेश कुमार साहू जी हैं। ठीक है। तो ये जो खैरागढ़ एरिया की जो ज़मीन है वो कैसी ज़मीन है, जरा यहाँ से दिखाते हैं जहाँ पे ये सब होता है। ये दे यहीं से दिख जाएगा। ये हाँ, मिट्टी है काला मिट्टी। काला मिट्टी, काली मिट्टी है। हाँ। अच्छा। और खैरागढ़ एरिया पे पानी निकलता है? हाँ, पानी है ना, पर्याप्त पानी मिलता है। पर्याप्त पानी हाँ। मिलता है। तो धान नहीं बोते हैं? नहीं, धान लगाते हैं ना, 50 एकड़ में धान लगाते हैं। 50 एकड़ में धान हाँ, लगाते हाँ हैं। जी, हाँ। तो इस क्षेत्र पे धान भी लगाते हैं, चना भी लगाते हैं? हाँ हाँ, चना भी लगाते हैं, धान भी लगाते हैं। हाँ। और गेहूँ भी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मूंग भी है, मूंग भी है, उड़द भी है, हाँ, राहर भी है। और अभी रागी लगाए हैं हम लोग इस साल। हाँ, अरसी है। वैसे जो फसल मतलब अभी के किसान लोग जानते नहीं हैं, हम लोग वैसे दलहन फसल अभी लगाते हैं। हाँ। और खैरागढ़ क्षेत्र पे ज़्यादातर लगाते रहते हैं। अच्छा, आप तो सियान आदमी, एक चीज़ जरा मैं समझना चाहूँगा। जैसे हमर डहर जावे ना, पाटन डहा, तो ओमन कथे चना हमन लगा लेबो। अभी कई जने वीडियो देखी तो हमन कही चना हमन बॉर्डर वो फिर बेंद्रा का करबो। तो ये का चमत्कार करते जाल बांधा खैरागढ़ वाले मन बेंद्रा पर? हमारे यहाँ झटका मशीन लगाते हैं। जे पूरा घेरा करते हैं, घेरा करे के बाद मशीन लगाते हैं झटका के। 40 एकड़ के भी आते झटका मशीन, 60 एकड़ के भी आते, 20 एकड़ के भी आते, अलग हिसाब से झटका लगते। जिसमें कि तार से घेरा मारबो, झटका लगाबो, अगर बेंद्रा टच हो गए मतलब डबल राउंडिंग नहीं मारे वहाँ। अच्छा, बेंद्रा नहीं है? बेंद्रा नहीं आए, जानवर भी नहीं आए। अच्छा, अगर हम 40 एकड़ पे झटका मशीन की बात समझें या 1 एकड़ पे, जैसे मैं समझ के चलूं 1 एकड़ पे झटका मशीन में कितना खर्चा आता होगा? अब देखिए, जो झटका मशीन है, जो मशीन आता है वो मिनिमम 8 से 10 एकड़ के लिए आता है। और चाहे तो हम उसमें 1 एकड़ चला सकते हैं और चाहे तो हम लोग उसमें 8-10 एकड़ चला सकते हैं। उसका मैक्सिमम उसका जो चलने का रहता है वो 10 एकड़ रहता है। तो अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा प्लॉट है तो हम उसमें 10 एकड़ वाला ले सकते हैं। 10 एकड़ वाला प्लॉट है तो उसमें हम लोग को जो नॉर्मल जो खेती है उससे हमारा इसमें कम से कम 80% जो खर्चा है वो हम उससे छुटकारा पा जाएंगे। मात्र 20% इसमें हमारा लागत आता है।
तब भी अंदाज में पैसे में बात करूं तो कितने में आ जाएगा? 15,000, 20,000, 30,000, 40,000? है जो वो अभी लगभग 5,000 6,000 में मशीन आ जाता है। 6,000 में मशीन आ सकता है। तो इसमें लकड़ी का भी तो गड़ा सकते हैं लकड़ी क्या? का, हाँ, लकड़ी खंभा है, बांस है। तो तब भी कितना खर्चा आ जाएगा उसमें? लकड़ी तो ऐसे कि हमारा घर का लकड़ी है, किसान आदमी घर के लकड़ी है। किसान आदमी घर के लकड़ी है नहीं। अब ये इस तरफ जैसे हमारा जो खेत है उस तरफ जो बबूल का पेड़ है, हाँ। अब वो बबूल जैसे फैलता है, हाँ। तो बबूल फैलता है तो हम लोग उसको छिनाई करते हैं ताकि जमीन में जो छांव है कम रहे, फसल अच्छा हो। हाँ। तो जो छिनाई करते हैं उसको अपन लोग इसमें फेंसिंग यूज करते हैं। फेंसिंग में आपको खाली तार का खर्चा लगना है, 7-8 हजार का वो लगना है, फिर आपको 3 लेयर की तार चाहिए, उसमें उसको ले जाके जोड़ देनी है। ठीक है, इस तरीके से बेंद्रा से बच सकते हैं, बंदर से बच सकते हैं, है ना? सभी जानवर से बच सकते हैं, आदमी से बच सकते हैं। अगर वहाँ अगर प्लाट में अगर कोई जगह अगर फेंसिंग लगा हुआ है झटके का, तो वो अगर बंद भी रहेगा तो उसको आदमी लोग छूने से डरते हैं। अच्छा, और ऐसा तो नहीं होता कि किसी बंदर को या किसी गाय को झटका मार दिया तो मर जाएगा? नहीं नहीं, मरने का संभावना नहीं है, नहीं मरेगा, नहीं मारता, झटका बस मारता है। वो दरअसल उसमें एसी का करंट रहता है ना, इसलिए वो चिपकता नहीं, अल्टरनेटिंग रहता है करंट, बैटरी से चलता है। उसमें सोलर पैनल रहता है, सोलर पैनल से चार्ज होकर बैटरी में आता है, बैटरी से फिर चार्ज होकर वो मशीन में आता है, फिर मशीन से वो एसी करके अल्टरनेटिंग करंट करके फिर वो उसमें अपने तार में छोड़ता है। और उसका इतना खौफ है, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग खुद इतना डरते हैं, जहां तार लगा रहता है उसके करीब में हम खुद नहीं जाते हैं। उस किसान से 5 बार पूछते हैं चालू तो नहीं है, चालू तो नहीं है, चालू तो नहीं है, तो बता दे पहली। नहीं, बहुत जोर से झटका है ना इसमें। हाँ। कई बार तो नीचे जमीन पे गिर जाते हैं आदमी। तो झटका मशीन का ये फायदा, इससे लोग बचाते हैं बंदर से और जानवर से भी इसी तरीके से बचाते हैं, और सबसे कम लागत का बाउंड्री उस पे होता है और सबसे सटीक बाउंड्री होता है। ठीक है, ये जो चना है ये कौन सी वैरायटी का है? ये चना है JJ11 है। अच्छा, JJ11 वैरायटी का है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसको कब लगाए थे? इसको हम लोग जैसे ये समझ लीजिए दिसंबर में हमारा ये लगना चालू हो गया था एक तरफ से, दिसंबर के लास्ट में पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है। हाँ। तो चने की खेती का रकबा कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि घटते जाता है, तो इसमें क्या वजह क्या है? इसमें मेन वजह है क्या है, जो उगता रोग है वो इसका मेन वजह हो गया है। क्या है, हम लोग फसल जो है उसको शुरू से ही अगर हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो पहले से बताया जाता है कि जो वो फसल चक्र है उसको हम खेती कर रहे हैं तो उसको अपनाए करके, लेकिन हम लोग पैसे के चक्कर में, ज़्यादा कमाई के चक्कर में वही फसल लगाते हैं और उससे फिर हमको लॉस हो जाता है। तो मेन क्या है, फसल चक्र जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक जो उगता रोग है वो ज़मीन से ख़त्म नहीं हो पाएगा। क्या है, जो ये दलहन का जो फसल रहता है उससे वो उगता रोग को खाना मिलता है, और वो खाना मिलता है तो उससे जीवित रहता है। तो क्या है, हम लोग उसको हर साल खाना देते जा रहे हैं, ये चना लगा के, और बढ़ाते भी जा रहे हैं। तो ऐसे में जो चना है ये ऐसे में हमारा चना मरते जाएगा आगे, इसमें कम होने, जब तक हम लोग इसमें दूसरा फसल नहीं लगाएंगे तब तक ये दलहन वाला, तब तक ये हमारा कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, तो इसके लिए हमको दूसरा क्रॉप रोटेशन बोलते हैं वो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ किसी को लगा है वो दिखा सकते हैं क्या? अब देखिए जैसे ये है, ये पेड़ है। हाँ। अब देखिए इसमें पूरा फल लगना था और इसमें क्या हो गया, ये पत्ता झड़ गया। पत्ता झड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, जब ये अपना खाना ही नहीं बनाएगा तो फिर ये फल कहाँ से आएगा? ये देख, ये वाला। अच्छा, ये उसमें तो कुछ लगा भी है, इसमें लग गया, मान को ये खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा फिर। अच्छा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये चने में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कि जैसे इस बार चना लगाए तो फिर अगले बार बदल दो इसको, फिर उसके बाद और कुछ कर दो। अच्छा, इसमें पानी की जरूरत कितनी पड़ती है? पानी वो इसमें मिनिमम 2 बार अगर चलाओ, 2 से 3 बार, तो वो इसमें जो फली है, जो पेड़ है वो इसमें सही रहेगा। और अगर पानी अगर कम करेंगे तो जैसे फैला हुआ है अभी, जैसे ये पेड़ का देख लीजिए ऐसे ही। अब ऐसे वो पेड़ जैसे फैलाव है, अगर पानी मिले तभी फैला हुआ है, अगर पानी कम मिलता तो छोटा छोटा रहता, इसका फैलाव नहीं हो पाता। तो जितना पानी दोगे उतना फैला होगा, उतना आपका उत्पादन ज्यादा होगा उसमें। ठीक है। आपका कितना एकड़ का प्लॉट है यहाँ बोले? अभी यहाँ पास 35 एकड़ का प्लॉट है। 35 एकड़। 35 एकड़ पे कितना बोर चल रहा है? 35 एकड़ पे तो अभी समझ लीजिए 2 ही 3 बोर चल रहा है,
बाकी यहाँ पास मैं 22 बोर करा चुका हूँ, 22 से 23 बोर। हाँ। उसमें से 2 ही 3 बोर सक्सेस है, और मेन अगर अच्छा बोलेंगे तो 2 ही बोर इस पे चल रहा है, दोनों 5-5 का है, वही चल रहा है। कितना बोर करा चुके हो? 22 बोर करा चुके हैं। 22 बोर करा चुके हैं, मतलब हिम्मत नहीं हारे हैं, कराते रहे हैं। अब देखिए, खेती ऐसा है कि जब तक हम इसमें लागत नहीं लगाएंगे तब तक के हम इसमें खेती नहीं कर सकते। कोई भी अगर चीज करते हैं तो पहले इसमें लागत लगाना पड़ता है, उसके बाद ही तो हम खेती करेंगे, तभी तो अर्निंग कमाएंगे। क्या बोलते हैं पहली के छत्तीसगढ़ी हम बोलते हैं, पहली के अपन सियान मन बोले कि बहू नहीं तब पाहू काला। तो जब तक हम लोग बोएंगे नहीं तब तक हम लोग पाएंगे क्या? तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा। हाँ। मतलब हिम्मत नहीं हारे हैं, पानी नहीं निकला है तो कुड़ाते रहे। मतलब आसानी से पानी यहाँ भी नहीं निकलता है। नहीं, ये क्या है, ये हमारा जो एरिया है वो देख देख के अलग अलग एरिया पे डिवाइड है। इस एरिया पे थोड़ा ये ड्राई एरिया हो गया, लेकिन अगर उस क्षेत्र पे जाएं वहाँ पास, और जहाँ हम दूसरे जगह से पानी लाते हैं जहाँ से, वहाँ अगर जाए तो वहाँ पानी बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाला एरिया ड्राई हो गया। और ये वाला एरिया समझ लीजिए ऐसे 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक के ड्राई है। ये एरिया में आप सीधा सीधा चले जाइए तो एरिया में पानी आपको मिलेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ। तो एक चीज और मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ छोटे किसान, बड़े किसान, मंझोले किसान, अभी कोई कह देगा ये 35 वाला है तो ये चना बो रहा है, लेकिन आप जब जाल बांधाएंगे, खैरा गड़ाएंगे या धमधा आएंगे तो हम देखते हैं 1 एकड़ वाला भी केला लगाया है, पपीता लगाया है, 1 एकड़ वाला भी चना लगाया है, कम से कम कुछ नहीं लगाया है तो लाखड़ी लगाया है। ठीक है, तो यहाँ गाय चराने की जो व्यवस्था है वो कब तक, ये सीखना बहुत जरूरी है प्रदेश के दूसरे क्षेत्र वालों को, इसलिए यहाँ से मैं ये चीज दिखा रहा हूँ। तो गाय चराने की जो व्यवस्था है वो कब तक रहती है? हमारे तरफ क्या बोलते होला, धूर पक्ष जैसे होली के बाद, होली के बाद एक त्योहार आएगा, उसके बाद तक चलेगा। इसके अलावा भी गांव में छुट्टा जानवर नहीं घूमते हैं क्या? नहीं घूमते हैं ना, उसके लिए अलग से व्यवस्था है। वो वहाँ घेरा रख के घर के अंदर कर दिए उसको। अभी डेट में हमारे भूपेश काका गौठान खोले है ना, तेमें जितना जो बहिरी गरवा है, जेला छेला गरवा के थे, वो मन हा, मतलब वो किसान मन हा ओला अपन जगह से ओला छोड़ दे हेवे। तो ओला हमन हा, हमार गांव वाले मन जे मन किसान हन, ते मन पूरा ओला एकत्रित करके गौठान में हमन हा ओला वहाँ रखथन, और गौठान में रखथन, और जो भी खाना पीना है ओकर मैनेजमेंट ला हमन करथन। तब फिर ऐसे में औ गरवा के हमन थोड़ा उचित 5 जन के ओसरी बंधा है ना, 5 जन के ये बंधा है ओसरी, जब पारी में जाता है ना मन, 5-5 जन हर किसान। और एक दिन आज के पारी मर हो गए तो कल दूसरा जाही, ऐसे 5-5 करके। और जो जानवर जो इले है ना, ओकर मन के चारों अलग व्यवस्था भी करते, वहाँ पेरा है। और जैसे 5 जन है ना, तो उमन पूरा गांव के पहली दिन भर में दूरन मारते सब जन के खेत ला। अब वो देखते है कि काकरो खेत में तो गरवा नहीं है, गाय नहीं है, तो ओकर खेत में, काकरो भी खेत में गाय गरवा रही तो ला के फिर गौठान में लाते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गांव की जो ग्रामीण व्यवस्था है वो अपने खेतों का इस तरीके से संचालन और बचाव कर रही है कि छोटे किसान, मंझोले किसान और बड़े किसान सबके यहाँ रवि की फसल की पैदावार हो रही है। मतलब गांव में जहाँ एकता है वहाँ सिस्टम काम कर रहा है, और सिस्टम काम करने से उपज हो रहा है, और उपज होने से सबके जेब में पैसा आ रहा है। यही है ना? तो जिस गांव में सिस्टम काम नहीं करेगा, एकता नहीं होगा, वहाँ सिस्टम काम नहीं करेगा, तो वहाँ फसल नहीं होगा, तो किसी के जेब में पैसा भी नहीं आएगा। यही है, बिल्कुल सही है नहीं? क्या है, अगर जो किसान अगर चना लगाया हुआ है तो उसको ज्यादा से ज्यादा देर अपने खेत में रहना पड़ता है। क्योंकि चोरी हारी अभी बहुत होता है ना। हमारे तरफ जो फसल है वो फसल अभी क्या है, ये खाने के लायक हो गया चना। अब इधर कोई बाहर वाला आएगा और जो इसको उखाड़ेगा और इसको अपना एक पोटली बांधेगा और उसमें भर के ले जाएगा, वो अपना बाहर बेच देगा या खुद खाएगा। तो हमारे को यहाँ किसान को एक वर्कर या अपन खुद छोटे किसान, तो अपने को खुद को वहाँ रहना बहुत जरूरी है, चौकीदारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ, मतलब खुद देखना जरूरी है, दूसरे के भरोसे खेती होना कठिन काम है ना भाई? अच्छा, और इसके अलावा इसमें क्या क्या बीमारी आती है? इसमें तो देखिए, अब इसमें बीमारी तो मेन जो है, जो अगर जो भी किसान अगर परेशान है तो वो उड़ता रोग के कारण ही परेशान है। बाकी जो बीमारी हो तो अगर हम इसमें इंसेक्टिसाइड डाल दें, फंगिसाइड डाल दें, पीजीआर डाल दें,
है ना, ये सब अगर डाल दे बराबर तरीके से तो इसमें कोई बीमारी नहीं आती है। और पानी अगर सही टाइम में मिले और खाद सही टाइम में मिले तो बहुत बढ़िया फसल है। बस यही है कि अगर वो उगता रोग अगर क्रॉप रोटेशन अगर करेंगे तो उससे वो भी बीमारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, 1 एकड़ में कितना खर्चा होता होगा और कितना बेनिफिट हो सकता है? अब देखिए, इसमें ऐसा है कि 1 एकड़ में मिनिमम 4 से 5 हज़ार रुपये अपना इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, और 30 से 40 हज़ार रुपये अपना इनकम समझ लीजिए, और नेट प्रॉफिट समझ लीजिए उसको, और 20 से 22 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये इतना समझ लीजिए। ये निकल जाता हाँ, है? ये निकल जाता है 1 एकड़ से, अगर सही रहा फसल तो। हाँ। और नहीं तो अभी बीच में 1-2 साल से ऐसे हुआ है कि 1 एकड़ में कुंटल 2 कुंटल ऐसे गिरा हुआ है। अच्छा, अगर हम क्विंटल में बात करें तो कितना प्रोडक्शन दे देगा ये? अगर चना सही रहेगा तो जहाँ अच्छा है वहाँ 7 कुंटल 8 कुंटल हो जाएगा। और कितना रुपया केजी चल रहा है अभी? वो मार्केट के ऊपर है सर, कभी कम कभी ज़्यादा। तब भी कितना चलता अब होगा? पिछले बार तो जैसे ही हम लोग का किसान लोग का आया, उसके बाद जो चने का रेट है वो पहले 6,000 था, जब जैसे हम लोग किसान लोग का आया तो 4500 रुपये 4600 रुपये हो गया। अच्छा, किसान का आता है तो कम हो जाता है? किसान का कोई भी फसल आए, ये जो जिसका एमएसपी फिक्स नहीं है उसका रेट पूरा कम हो जाता है। जब तक इसको अगर जो भी हमारे सरकार है वो जब तक इसको नहीं खरीदेंगे तब तक इसका रेट ऐसे ही रहेगा। एक फिक्स रेट नहीं मिल पाता हमको। एक समय पे जब हम लोग सोचते हैं कि 6,000 कुंटल में बिक रहा है, 7,000 कुंटल में बिक रहा है, तो हम लोग को भी उतना मिल जाएगा। वैसे नहीं होता है। किसान लोग से ले लेते हैं, दलाल लोग स्टॉक करते हैं, स्टॉक करने के बाद जब रेट आता है तो फिर बेच देते हैं। हाँ, ऐसे रहता है। जैसे ही और क्या है, हम लोग अगर किसान लोग अगर स्टॉक कर देंगे तो खाएंगे क्या, पेमेंट किसको करेंगे, जो हमारा खर्चा उसको कैसे निकालेंगे? तो ये सब ऐसे इसकी खरीदी एमएसपी पे होनी चाहिए दलाल की। हाँ, इसकी खरीद और जैसे धान की होती है फिक्स, वैसी इसकी भी होनी चाहिए। ये जब तक धमधा वालों के लिए, नवागढ़ वालों के लिए, बेमेतरा वालों के लिए, कवर्धा वालों के लिए, खैरागढ़ वालों के लिए, जब तक इसकी खरीदी एमएसपी पे नहीं होगी उनको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, है ना? क्योंकि इसमें देखिए, हम लोग इसमें अभी तक के 4 से 5 बार दवाई का छिड़काव कर चुके हैं। कौन सा दवाई डाले? अब इसमें सबसे शुरू में इसका ग्रोथ का डाले, जो इसका खंसा बोलते हैं ना, उसका डाले। और उसके बाद फिर खंसा के बाद फिर खंसा में अपना इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड भी डाले उसमें मिला के, और पीजीआर भी डाले पहले बार में। फिर दूसरे बार में फिर इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, पीजीआर, और अपना थोड़ा ग्रोथ के लिए कुछ ह्यूमिक एसिड, फॉलोइक एसिड ऐसे, और उसमें भी इंसेक्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऐसे देख देख के हम लोग 3 बार 4 बार और छिड़काव करके डाले हैं। और मेन जो इसकी बीमारी है इसके अपने फसल के लिए, वो इसका फंगीसाइड आता है रोको करके। हाँ, वो डाले हैं, रोको और बायोस्टेट दोनों का मिला के डाले हैं, तो उसमें थोड़ा कंट्रोल हुआ है। हाँ, मैं इसका फार्मूला थोड़ा भूल रहा हूँ, ये कंपनी का नाम है। ये कंपनी का नाम इस तरीके से डाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई दिक्कत है इसमें? अब बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बस यही है। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज देखिए, इस तरफ का जो प्लाट है, यहाँ जो बीच बीच का खाली जगह दिख रहा है, यहाँ का जो चना मर चुका है। और जैसे इस तरफ देखेंगे, ऐसे इस तरफ और इस तरफ, तो वहाँ का चना का कंट्रोल हो गया करके वो बच गया है। अच्छा। हाँ, और अगर कंट्रोल नहीं होता तो वो भी मर जाता। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप खेती करते हैं? हाँ। रोज कितने बार आते होंगे? जैसे आपको आप मेरे से बात कर रहे हैं अभी, तो आपको इतना पता है कि एक ही खेत में किस साइड फसल अच्छी है, किस साइड नहीं है, तो आप डेली आते हैं? डेली कितने टाइम आते होंगे? डेली तो अब हर प्लाट को कम से कम 1 से 2 बार घूमना बहुत जरूरी है। अगर एक दिन भी अगर नहीं आएंगे तो वैसा है कि वहाँ का जो प्लाट है वो आधा खत्म हो जाएगा रोग के कारण। उसमें रोग अगर लग गया, और रोग लगने के बाद हम उसमें कितना भी दवाई का छिड़काव कर लें, हम उसको नहीं बचा सकते। इसलिए आंखों के सामने देखना जरूरी है, है ना? डेली अगर कोई भी काम करें हम, और खेती तो ऐसा है कि बहुत टाइमिंग का काम है। अगर हल्का भी चूके तो समझ लीजिए वो जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं वो कुछ नहीं मिलेगा हमको, पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और नहीं हुआ तो कर्जे में लग जाते हैं, और 1 साल का कर्जा छूटने में 3 साल 4 साल लग जाता है। हाँ, ठीक है। तो इसमें समय देना हमको बहुत जरूरी है। कोई भी काम करे, खेती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं सब चीज़ की बात कर रहा हूँ। कोई भी अगर कोई भी चीज़ में अगर अच्छे से समय देंगे और उसमें टाइम देंगे तो वो चीज़ हम उसको आगे बढ़ा के ले आ सकते हैं, इससे और अच्छा कर सकते हैं। चाहे ये चीज़ रहे चाहे कोई दूसरा चीज़ रहे, अगर समय नहीं देंगे तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई भी चीज़ में रहे। ठीक है, तो यो एक चीज़ और मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में खेती में युवाओं को कैसे देखते हैं, युवाओं के भविष्य को? खेती में छत्तीसगढ़ में देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे घर में या किसी के भी घर में अगर वो लड़का उसका बोलता है, अगर उसके घर वाले सही से अगर खेती में बेनिफिट या मुनाफा नहीं ले पा रहे हैं तो उन लोग का मन धारा ये हो जाता है कि नहीं, हमारा लड़का हजार कतनों का जमीन रहा है, हमारा लड़का करी नौकरी, खेती नहीं करे, खेती में फायदा चीज नहीं है करके। लेकिन ये बात गलत है, ये पूरा बात गलत है। अगर हम लोग उसमें सही सट मेहनत नहीं कर पा रहे हैं करके ये बात है, अगर जिस दिन सही सट मेहनत कर लेंगे उस दिन खेती इतना पैसा, अभी के नौजवान अगर कोई स्टार्टअप करेगा, जॉब भी करेगा, तो वो उसमें जितना पूरा साल भर में कमाएगा, जितने अपने पूरा नौकरी के चक्र में कमाएगा, वो उतना 2 से 3 साल में निकाल सकता है अगर उसके पास अच्छी खेती है तो। ठीक है, अभी कई लोग एक सवाल भी करेंगे, ठीक है, कि एगर का रतका कन खेत है तो कहत भैया ऐसनो ऑप्शन वाले आदमी मिली, अभी कमेंट करी है ना, ठीक है, तो उनको सवाल लेना जरूरी ना, तो उनका जो दिमाग में बैठे सवाल, वो सवाल पूछ देना भी जरूरी है। तो कई जन कही कि इसके पास तो पुश्तैनी जमीन है तो ये कर रहा है, लेकिन मैं कई ऐसे किसानों को जानता हूँ जिनकी खुद की जमीनें 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, लेकिन वो 100 एकड़ पर खेती कर रहे हैं, है ना, ऐसा भी करते हैं ना? हाँ जी, बहुत सारे ऐसे हमारे पहचान के, जैसे वो कबीर भैया को ले लीजिए, जिनका आप वीडियो बनाए हैं। हाँ, वो भी बहुत ज्यादा लमसम पैमाने पे खेती करते हैं और वो भी अभी नवयुवा है, तो उनसे भी हमको कुछ चीज सीखने को मिलता है, कुछ नहीं बहुत चीज सीखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास लमसम समझ लीजिए 150 के एकड़ में VNR जाम लगाए हुए हैं और उतने में एक एकड़ में 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं और उतने संभाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और उनका भी उतना पूरा नहीं है, हाँ, लीज पे है, जमीनें जो है लीज पे हैं। हाँ, मतलब किसी के पास 10 एकड़ है, वो भी 100 में कर सकता है, बोले भैया तोला काम नहीं करना है का, ते हट तोला हमला दे दे दादा, ते पैसा ले ले, है नहीं भाई, कारो नहीं कर सकता। यहाँ तक मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लीज की जमीन पर बोर कराए हैं, मल्चिंग लगाए हैं और लीज की जमीन पर कर रहे हैं। वो लगभग जितने बड़े बड़े बाग वाले रहते हैं, हाँ, उन लोग का जमीन जैसे वहाँ पर कम रहता है तो उन लोग पूरा अगल बगल किसान के जमीन को लीज में लेके खेती करते हैं और उसके बाद फिर उन लोग उसको पैसा देते रहते हैं, लोग उसी में खुश रहते हैं। और एक टाइम ऐसे आता है कि वो जो जमीन रहता है वो उन लोग खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, जिन लोग लीज में लेके काम कर रहे हैं उन लोग वो जमीन खरीद लेते हैं जो खुद का जमीन है उनका, हाँ, और उन लोग मात्र उसी में खुश है। तो ये भाई हमारे सियान मन के है, ये लक्ष्मी है, ठीक है, और लक्ष्मी ते खुद सेवा नहीं करबे, है ना भाई, तो तोर का कतका दिन रही। अब एक खेत घलो लक्ष्मी है, ते और रेखम दे दे हस, ते खुद ओकर उपज नहीं ले सकत हस, तो कतका दिन रही। यही भाई ये काम धाम के नहीं है, आदमी में चला भाई जो कर रहा है उसी के पास, ठीक है, तो इस तरीके से वो रास्ता बना लेता है। देखिए, सबसे पहले बात तो यह सर, जो हमारे पुराने आदमी थे उनके पास इतना संसाधन नहीं था, हाँ, कि वो कुछ चीज तुरंत आज देखे और कल कर लिए। लेकिन आज के जो समय में हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। हम अगर समय देंगे कोई भी चीज में, तो जैसे आपसे मैं बहुत चीज सीखा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ और पूरा जिंदगी भर सीखना है ना। तो अगर जब तक हम लोग कदम नहीं बढ़ाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, और संसाधन है अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम बड़े कैसे बनेंगे बताइए आप। यहाँ नेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है ना, तो अगर हम उसमें कुछ तुरंत अगर कुछ चीज सर्च मारते हैं कि वो क्या है, फॉलोविक एसिड क्या काम करता है, अम्योनिक एसिड क्या काम करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, वो अगर चीज हम तुरंत सर्च मारते हैं आज की डेट में, है ना, नेट में, तो वो चीज हमको तुरंत पता चल जाता है। लेकिन पहले के डेट में कॉपी लेना, कॉपी पुस्तक दुनिया भर का चीज को खोजते थे, छानते थे, तब वो चीज हमको पता चल जाता। तो अगर आज के डेट में चाहे तो युवा इसमें आके बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। बस ये है कि रिस्क टेकर बनना होगा। 1 साल हुआ नहीं हुआ तो हमको सामने वाला जो साल है उसमें ऐसे नहीं कि अगर इस साल नहीं हुआ तो हमको नहीं करना है,
इस साल नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आने वाले साल करेंगे। उस साल भी नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आने वाले साल करेंगे। उस साल भी नहीं हुआ तो आने साल वाले करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो सभी जितने साल नहीं किए हो वो उस दिन निकल जाएगा। बस हमको ना रिस्क लेना है, हिम्मत नहीं हारना है। और किसानों की यही खूबी है कि किसान इस साल धान नहीं होगा तब भी अगले साल बोएगा, अगले साल नहीं होगा तब भी अगले साल बोएगा, और अगले साल नहीं होगा तब भी अपने अगले साल बोएगा। अपनी जमीन छोड़ के नहीं जाएगा शहरों के तरफ, तभी तो वो किसान है। तो बहुत सारी चीजों को समझाना हमारे वीडियो का ध्येय रहता है ना भाई। युवाओं के लिए रोजगार तलाशने का भी ध्येय है, साथ में जिन क्षेत्रों पे समस्याएं हैं और उनका निदान कोई दूसरा क्षेत्र वाला कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहां से वीडियो लगा के उनको दिखाऊं कि ये क्षेत्र वाले ऐसे कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये सब समस्या खेती के साथ साथ, चने की खेती के साथ साथ हम आपको समझा रहे थे, दिखा रहे थे, उपाय भी समझा रहे थे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।